बुलेटिन में आपको कहेंगे सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। समा के देखने वालों को साल 2019 की मुबारकबाद देते हैं। साल 2018 खत्म हो चुका है। नया साल नई उमंगों, नई तरंगों, नई दुआओं के साथ शुरू हो रहा है। तो समा नाजरीन को सबसे पहले समा की जानिब से साल 2019 बहुत ज्यादा मुबारक हो। और कुछ ही पल रह गए हैं कि जब आसमान रंग और नूर से नहा जाएगा, क्योंकि कराची से कोयटा और कोयटा से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक तमाम के तमाम तर मनाजिर समा आपको दिखाएगा। और आतिशबाजी का आगाज हो चुका है। साल नौ को कहा है बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्यों ना हो, क्योंकि साल 2018 पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा साल साबित हुआ और दुआ यह है कि 2019 उससे भी अच्छा साबित हो। और उसी के लिए, उसी को वेलकम कहने के लिए, उसी को खुशामदीद कहने के लिए, उसी को जय आनू, उसी को पखैर रागले, उसी को वशत के कहने के लिए पूरे पाकिस्तान में लोग इस वक्त बाहर निकल आए हैं और सेलिब्रेशंस इस वक्त जारी हैं। तो मुख्तलिफ शहरों का हम रुख करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम कराची का भी। इससे पहले कि हम कराची का रुख करें, हम आपको ये मनासिर दिखा रहे हैं कि जहां पर हमने अपनी स्क्रीन को मुनक़सिम किया हुआ है। कहने को ये 4 मुख्तलिफ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जिस मंजर को भी आप देखेंगे वहां एक ही मंजर नजर आएगा और वो होगा खुशी का, उम्मीद का, रंग का, नूर का। तो मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ना सिर्फ रोशनियों के मनाजिर हैं, ये रोशनियाँ इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि खुशी का इजहार किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, साल 2019 को वेलकम किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ लोग अपने अपने जज्बात को अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका इजहार कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आज की रात सेलिब्रेट भी होगा, लोग बाहर निकलेंगे और इस खुशी को एंजॉय करेंगे। अब कराची की अगर बात करें तो कराची का अमन जिस तरह से वापस लौट आया है, तो कराची के लोग भी बाहर निकलेंगे, खुशी को एंजॉय करेंगे। अब जो स्क्रीन पर आप मनाजिर देख रहे हैं, ये समा की स्क्रीन इस वक्त 4 हिस्सों में मुनक़सिम है और चारों हिस्सों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रहा है सेलिब्रेशन। सिर्फ और सिर्फ आसमान जो कि रंग नूर में नहा चुका है, मुख्तलिफ किस्म की रोशनियाँ हैं जो आसमान पर जगमगा रही हैं, फायरवर्क्स की आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं। फैसल, बेशक अब के बार मिल के यूं साल नौ मनाएंगे, रंजिशें भुलाकर तमाम तर नफरतें मिटाएंगे। इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान ने साल 2018 में साबित किया है कि एक बार जब सब कुछ यकजुट यकजान हो जाए तो हर शहर में अमन आ सकता है, हर शहर में खुशहाली आ सकती है और हर जगह तब्दीली आ सकती है। ये 4 मुख्तलिफ शहर ज़रूर हैं, लेकिन मनाजिर एक तरह के हैं और हर तरफ खुशी करेंगे। और हम इस वक्त स्टूडियोज़ में बैठ के बाहर सुन सकते हैं कि किस कदर ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हो रही है। इनफैक्ट हम देख भी सकते हैं कि बाहर किस तरीके से लोग अपनी खुशी मना रहे हैं। खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन साथ साथ समा का ये भी पैगाम है कि भरपूर जिम्मेदारी के साथ मनाएं और जितना सेलिब्रेट करना है करें, दूसरों को भी उसमें शरीक रखें। बाहर से इस वक्त ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही हैं सिद्रा मीर, क्योंकि फायर क्रैकर्स हैं और आतिशबाजी हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त समय। मुझे लग रहा है कि आपको बाहर जाने की बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त एक्साइटमेंट हो रही है। बिल्कुल फैसल, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी बाहर जाऊं और जिस तरह से लोग खुशी मना रहे हैं मैं इस खुशी का हिस्सा बनूं। लेकिन इस खुशी के साथ हमें ये दुआ करनी चाहिए कि साल 2019 का सूरज जब आए तो अपने साथ अमन सलामती और खुशी का आगाज़ अपने साथ लेकर आए। मुल्की सलामती के लिए भी इस मौके पर हमें दुआ करनी चाहिए।
वक्त जो मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, लाहौर के, कराची दो दरिया के मनाजिर हैं। और कराची में हम दो जगहों से मनाजिर दिखा रहे हैं फैसल, दो दरिया के भी और पोर्ट ब्रांड के भी, क्योंकि फैमिलीज कोशिश है कि खुशी इतनी है कि तमाम तर शहर भर से हम मनाजिर दिखाएं और तमाम तर शहर भर में क्या कुछ हो रहा है वो सब भी दिखाएं, क्योंकि इस वक्त आसमान पे जा बजा नगीने बिखरे हुए हैं। कहीं याकूत का रंग है, कहीं ज़मर्रुद का, और कहीं जो मोती बिखरे हुए हैं। ये समर है इस कौम की मेहनत का, इस कौम की जिद्दोजहद का और इस कौम की उन कुर्बानियों का कि जो देती गई है और बिल आखिर इसे अमन वापस मिला है। दुआ यही है उस खुदाए बुजुर्गो बरतर से कि जिस तरह साल 2018 में इस कौम ने एक ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को इस दुनिया के नक्शे पे बावर कराया है कि ये एक पुरअमन कौम है, ये एक अमन पसंद कौम है, खेलों से मोहब्बत करने वाली कौम है, ख्वाबों से मोहब्बत करने वाली कौम है और दुनिया खिंची चली आ रही है। अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स ने भी कहा है कि अगर आपको इस बार छुट्टियां मनानी तो पाकिस्तान आए, तो साल 2019 में छुट्टियां मनाने ज़रूर पाकिस्तान आए। खूबसूरत यहाँ के मनाजिर हैं और इस वक्त ये दुनिया देख रही होगी कि किस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि ये कौम रोशनियों से भी मोहब्बत करने वाली कौम है, बिल्कुल, और अंधेरे खत्म करने वाली कौम है। तो अब जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो भी हम साथ साथ आपको बताते जाएं कि किन शहरों के मनाजिर हैं। अभी जो मनाजिर हैं ये इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। वैसे पूरे पाकिस्तान से जैसे भी मनाजिर देखने को भी मिल रहे हैं वो सब एक कहते हैं इस्लामाबाद वाले 8 बजे सो जाते हैं, आज नहीं सोना, आज है 9:30 और ऐसे में चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे रावलपिंडी हो या फिर पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, हर शहरी इस वक्त इसको सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों ना करे, क्योंकि 9:30 का है ये जश्न और हर तरफ यही उम्मीद है कि ये साल गुजरे साल से बेहतर हो, ये साल इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाए, ये साल इस मुल्क में अमन को मजीद मुस्तहकम करे, ये साल हम आहंगी का साल हो, ये साल कामयाबी का साल हो। इसीलिए तमाम के तमाम तर लोग इस वक्त ज़बरदस्त जश्न मना रहे हैं और जब जश्न की बात होगी तो बात होगी कॉन्सर्ट की, और कॉन्सर्ट और कराची की बात होगी तो लिए चलेंगे आपको पोर्ट ब्रांड, जहां पे मौजूद है सोनिया शहजाद। सोनिया, रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हमें पता है कि इस वक्त आप कॉन्सर्ट सुन रही हैं, लेकिन प्लीज खुद भी सुने, थोड़ा हमें भी सुनाएं और दिखाएं। जी बिल्कुल फैसल, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का आगाज किया गया है पोर्ट ब्रांड पे, नए साल का नया आगाज है। और मैं दिखाऊंगी कराची के आवाम जो है इस वक्त कितना सज्जाद अली का जो कॉन्सर्ट है, लाइव कॉन्सर्ट जो चल रहा है, उसको कितना ज्यादा एंजॉय करें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों का रश लगा हुआ है, सर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे, वीडियोस बना रहे हैं। अब से कुछ देर पहले इन्होंने यहाँ पे आतिशबाजी जो है वो एंजॉय की थी और अब दोबारा जो है वो सज्जाद अली का कॉन्सर्ट शुरू हो चुका है और नए साल को इसी तरह हंसते खेलते म्यूजिक के साथ, आतिशबाजी के साथ नए तरीके से खुशामदीद कह रहे हैं। बिल्कुल, हम आपके अकब में भी देख सकते हैं कि कराची में इस वक्त क्या जश्न है, और जब बात होती है जश्न की तो एक लफ्ज आता है जहन में, वो है भंगड़ा, और भंगड़े से आता है लाहौर, और लाहौर से हमारे साथ मोहम्मद कुर्बान। पंजाबी तो जरा भंगड़े स्टाइल में जश्न मनाते हैं, और लाहौरियों की अगर बात की जाए तो वैसे ही जिंदा दिलाने लाहौरी बहुत जश्न मनाने में आगे आगे हैं। तो अभी न्यू ईयर को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल, तब्दीली आ चुकी है और साल भी तब्दील हो चुका है। पाकिस्तानी कौम भी पूरी दुनिया की तरह 2018 से 2019 में दाखिल हो गई और जिंदा दिल लाहौरिये नए साल का जश्न मनाने के लिए लिबर्टी गोल चक्कर में हज़ारों की तादाद में जमा हो चुके हैं, जहां पर वो आतिशबाजी का भी खूबसूरत मुजाहरा किया गया है। आसमान पर कौसो कज़ा के रंग बिखर चुके हैं और रात में दिन का मंजर पैदा करने की कोशिश की गई है। जिंदा दिल लाहौरियों ने अपने मोबाइल कैमरों में ये मनाजर भी महफूज करने की कोशिश की है और लाइटें जलाकर और भंगड़े डालकर, जिस तरह पंजाबी अंदाज होता है, ढोल की ताप पर भंगड़े डाले गए हैं और उन्होंने जश्न मनाया है, आतिशबाजी की गई है। खाबों के जो शौकीन अफराद थे वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और होटलों का रुख किया है और अपनी पसंद के खाबे उड़ाए हैं और खाए हैं। इसी तरह निजी और मुख्तलिफ मुकामात महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया, कॉन्सर्ट सजाए गए हैं जहाँ पर गुलकारों ने भी अपनी आवाज़ों का जादू जगाया है। जी ठीक है, आप हमें कुर्बान लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। और अभी फैसल मेंशन कर रहे थे कि इस्लामाबाद वाले 8 बजे सो जाया करते हैं, लेकिन आज यकीनन वो नहीं सोए होंगे क्योंकि सेलिब्रेशन है न्यू ईयर की। तो उमर आसिफ की जानिब चलते हैं फैसल। बिल्कुल, उमर आसिफ बताएं इस्लामाबादी किस तरीके से साल नौ को वेलकम कर रहे हैं।
सबसे पहले तो समा के तमाम नाजरीन को साल नौ की बहुत मुबारक हो। और इस्लामाबाद हो या पिंडी वाले, फैसल इतनी जल्दी हम नहीं सोते, हम नए साल को पुरजोश अंदाज में वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ जीटी रोड पे एक निजी प्लाजे के पास, जहाँ बेहतरीन अंदाज की आतिशबाजी हुई है। जुड़वा शहरों के लोग जो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके बाद रोड पे बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो चुका है। लोग तमाम तर जो मनाजिर हैं वो अपने मोबाइल से जो है कैप्चर कर रहे हैं और उन्हें सेव कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में उसे देखें और लुत्फानंदोज हो। बड़ी देर से यहाँ पे आतिशबाजी जारी थी, मुख्तलिफ रंग जो थे वो आसमान पे बिखेरे गए। अभी भी आपको मेरे हक़ में आवाज़ आ रही होगी कि आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक पे मुख्तलिफ जो नौजवान है वो भंगड़े भी डाल रहे हैं, म्यूजिक पे अलग अंदाज में भी इंजॉय किया जा रहा है। और लोगों का यही कहना है कि जिस तरह साल नौ की शुरुआत हुई है, इस तरह बेहतरीन अंदाज में अगर दुआ है कि साल चलता रहे। जी बिल्कुल, और बिल्कुल नहीं सोते आप, लग रहा है कि बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले बिल्कुल भी नहीं सोते। तो उमर आसिफ, आप भी इंजॉय करें, पूरी रात एंजॉय करें, यहाँ तक कि सुबह का सूरज निकले और इस उम्मीद के साथ निकले कि इस बार जो सूरज निकलेगा वो अमन, तरक्की और खुशहाली का होगा। लेकिन सूरज निकलने से पहले अभी है एक खूबसूरत रात, जा बजा रंग बिखरे हुए हैं कौसे क़ज़ा के। मुल्तान लिए चलते हैं आपको। अमजद मलिक, बताएं मुल्तानी किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे साल नौ 2019 का आगाज हुआ है, मुल्तान शहर में भी एक जश्न का समा है। जो मंचले हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके कैंट में, यहाँ पे बड़ी तादाद में जो मंचले हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। खूबसूरत आतिशबाजी का भी यहाँ पे मुजाहरा किया गया। इस मौके पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि जितने भी यहाँ पे मंचले हैं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और यहाँ पे इनको रोका जा सके। अगर यहाँ पे कोई भी मसला क्रिएट होता है तो इसी हवाले से 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे तैनात किए गए हैं। मुल्तान शहर के हर चौक पे, हर चौराहे पे यहाँ पे जो जश्न है यहाँ पे मंचलों का वो जारी है। आप मेरे बैग में देख नहीं सकते, ये देखें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मंचले हैं बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं और यहाँ पे साल नौ 2019 को भरपूर तरीके से खुश आमदीद कहा जा रहा है। जितने भी नौजवान हैं वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। बिल्कुल, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं और ये जो मंचलों का इस वक्त जोश है ये बता रहा है कि रुकने वाले नहीं हैं। तो कराची वाले भी आज रुकेंगी नहीं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मुराद अली शाह ने यहाँ पर पहुँचकर दौरा किया था और खूब कहा था कि हल्ला गुल्ला किया जाए। इवन डबल सवारी पर भी पाबंदी उन्होंने कहा था कि हटा दी जाए। तो शाहनवाज अली कादरी मौजूद हैं, सी व्यू पर चलते हैं उनकी जानिब, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज, ये बताइएगा कि किस तरह से सी व्यू पर एंजॉय किया जा रहा है आज? कराची वाले क्या किसी के कहने पर रुकने वाले हैं या नहीं? देखिए, तल्ख और शीरी यादें लिए साल 2018 का इख्तिताम हो गया है और 2019 को कराची में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की जो है आतिशबाजी की जा रही है। इसके अलावा जो है शहरी समंदर के जो साहिल है वहाँ पर आए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सी व्यू पर, जहाँ इस वक्त शहर उमड़ आया है। और मेरे कैमरामैन अगर आपको कासिम दिखा सकें, आपको नज़र आएगा कि ताहदत निगाह तक आपको यहाँ पर शहरी है नज़र आएंगे, आपको मंचले हैं नौजवान जो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं और नए साल को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा थोड़ी देर पहले किया गया था। आज से थोड़ी देर कल जो है यहाँ मुराद अली शाह भी पहुँचे थे, जिन्होंने डबल सवारी पाबंदी की जो खुशी सुनाई, उसके बाद शहरी खासे खुश हुए और डबल सवारी पर यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे भी मौजूद है, फैमिलीज भी मौजूद है और बहुत ही जबरदस्त। ये समझ में नहीं आ रहा है शाहनवाज कि जब पूरा कराची में पहुँच पा रहा है तो शाहनवाज अली कादरी सी व्यू पे कैसे पहुँच गए? जैम पैक्ड हमें नजर आ रहा है। वो एरियल मनाजिर भी हमने देखे यहाँ के कि जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम है। और अगर एरियल मनाजिर की अगर बात हो रही है तो लाहौर आपको ले चलते हैं और अब आपको शहर लाहौर के ये फिजाई मनाजिर दिखाते हैं। ये नया साल है और दुआ यही है कि ये नया साल एक ऐसा सफर हो कि जिससे नया हौसला बख्शा जाए, इन तारीख गलियों को जलते चिरागों का कोई सिलसिला बख्शा जाए, शहर वालों को एक अना बख्शी जाए और उनको ये कहा जाए कि इस साल को कुछ इस तरह मनाया जाए कि हर साल से ये साल मुख्तलिफ नज़र आए। शहर लाहौर एक निहायत ही खूबसूरत शहर, दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है। स्टेडियम के मनाजिर हम देख सकते हैं, लिबर्टी चौक की बात की जाए, आज़ादी चौक की बात की जाए या इसके अलावा फोर्ट्रेस स्टेडियम की बात की जाए,
ये वो जगहें हैं जहाँ पर फैसल इस वक्त सेलिब्रेशन हो रही है। That's a Lahori speaking. तो अभी पूरा लाहौर जगमगा रहा है, फ़ज़ाई मनाजिर में हम देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके के किसी भी शहर के मनाजिर जो दिख रहे हैं वो सिर्फ रोशनियों के मनाजिर हैं, जगमगाने के मनाजिर हैं और ऐसे मनाजिर देखकर यकीनन खुशी होती है। खुशी के साथ दिल से दुआ निकलती है कि पाकिस्तान ऐसे ही जगमगाता रहे, कायम व दायम रहे, रोशन पाकिस्तान रहे। और आप सब भी इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें, चाहे वो घर पे बैठे हुए समा के नाज़रीन हो या फिर स्पॉट पे मौजूद हमारे तमाम तर नुमाइंदगान जैसे कि शाहनवाज अली कादरी, इसके अलावा सोनिया शहजाद, इसके अलावा अमजद मलिक और मोहम्मद कुर्बान। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। उमर बिन आसिफ, सोइएगा नहीं, आज सेलिब्रेट करना है सारी रात। बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तानियों ने 2018 के आखिरी सूरज को अलविदा कह दिया। अवाम ने अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि नया सूरज भी खुशियां लाएगा। कुछ खुशियां कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरी साल गया। 2018 का आखिरी सूरज भी आंखों से ओझल हो गया। कराची में अमन अमान की सूरत हाल काफी बेहतर हुई। लोग डरते थे पहले, अब बड़ा कोई फर्क पड़ा है। लोग रात रात तक जाते हैं आते हैं आराम सुकून से। लाहौर में भी 2018 का ढलता आखिरी सूरज आंखों को खूब भाया। लाहौरियों ने नए साल से उम्मीद लगा ली। 2019 में उम्मीद तो करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इस्लामाबाद में गुरूब होता सूरज खूबसूरत दिखाई दिया। पानी में सूरज के अक्स ने भी दिल मोह लिए। फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में 2018 के आखिरी सूरज को अलविदा कहते हुए मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। 2019 इंशाअल्लाह तरक्की का साल होगा। नए साल पर अफवाज पाकिस्तान का यकजहती का पैगाम। DGISPR की ट्वीट। मेजर जनरल आसिफ गफूर का पुरअमन, मुतहर्रिक और खुशहाल पाकिस्तान का नारा। पुरअज़्म पाकिस्तानियों और शोहदा को सलाम पेश किया। कहते हैं कामयाबियों को इत्तेहाद के साथ मजीद मुस्तहकम करेंगे। अल्लाह ताला हम पर अपना रहमो करम इसी तरह जारी रखे। बात हो जाए वज़ीर आला सिंध की, जो न्यू ईयर नाइट पर बगैर प्रोटोकॉल सी व्यू पहुंचे शहरियों से मिले। शहरियों से मिलने के साथ साथ बीच पर बग्गी में बैठे भुट्टा भी खाया और नया साल कैसा होगा मुराद अली शाह ने समा से गुफ्तगू करते हुए ये भी बता दिया। वैसे तो साल 2018 को तब्दीली का साल कहा गया, लेकिन नए सी तब्दीली के वजीर आला सिंध शहरियों के दरमियान साल 2018 को अलविदा कहने निकल पड़े। प्रोटोकॉल को रखा एक तरफ और शहर के दौरे पर हो लिए। साल 2019 कैसा होगा, समा से खुसूसी गुफ्तगू में सब बता दिया। मैं सबके लिए नेक तमन्ना है साल 2019 के लिए। हम जैसे पहले अवाम की खिदमत करते रहे और ज़्यादा खिदमत करेंगे और अवाम से यही एक मैसेज है कि जो लोग गलत किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं, डिस्पाइट के जी उनको कहा भी गया है बड़े, लेकिन वो कुत्ते की क्या कहते हैं, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो मैंने देख लिया। वो कुत्ते की दुम को सीधी करने हम नहीं जाएंगे, हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इतना ही नहीं, तब्दीली के इस साल ने कुछ ऐसा मंजर भी दिखाया। चेकिंग पर मौजूद रेंजर एहलकारों ने काले शीशे वाली गाड़ी देखी तो रोक लिया, चेकिंग भी की। मुराद अली शाह ने चेकिंग पर एहलकारों को शाबाशी दी। वजीर आला सिंध सी व्यू पहुँचे तो शहरियों के साथ खूब सेल्फियाँ बनाई। बीच बग्घी में बैठे भुट्टा भी खाया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का सुना तो वजीर आला सिंध गुस्से में आ गए। सेक्रेटरी को फोन किया और खरी खरी सुनाई। कहा मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। वजीर आला सिंध की हिदायत मिलते ही मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म कर दी गई। तो ये था कराची। लेकिन फैसल, मैं अगर आपको ये बताऊं कि अंदरूने लाहौर के लोग वैसे मामूल के मुताबिक भी रात को 2-3 बजे तक घर नहीं जाते और खाबे खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो न्यू ईयर पे वो क्या कुछ करते होंगे? जरमीना से पूछें क्या? बिल्कुल, जरमीना बताएं अंदरून लाहौर किस तरह मनाई जा रही है न्यू ईयर? फैसल, अगर मैं बात करूं अंदरून लाहौर की, तो अंदरून लाहौर के जो बासी है वो तो न्यू ईयर को बहुत ही भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख भी रहे
होंगे कि मैं इतनी ऊंचा बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे बहुत ज्यादा शोर है, हल्ला गुल्ला यहाँ पर बहुत ज्यादा है। फायरवर्क्स यहाँ पे की गई, स्काई लाइटर्स यहाँ पे है, शहरियों की बड़ी तादाद जो यहाँ पर मौजूद है। इस जगह की एक खास बात ये भी है क्योंकि इस जगह ये अंदरून लाहौर है और यहाँ पर बादशाही मस्जिद है, तारीखी मकामात यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो लोगों की बड़ी तादाद जो यहाँ पे थे। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो नीचे अगर आप देखें तो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ पर जो है दीवानों की तरह जो है वो डांस किया जा रहा है। शहरी जो है वो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और सब लोग यही कह रहे हैं कि आज जो है मैं न्यू ईयर है वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा भी सकते तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है यहाँ पर सजाया गया है, बलून्स लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्काई लाइटिंग्स की गई है। बहुत ही खूबसूरत मकाम पर जो है लोग आए हैं यहाँ पर क्योंकि ये अंदरून लाहौर का तारीखी मकाम है। यहाँ पर लोगों की ज्यादा रश भी होता है, इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो लोग यहाँ पर आना ज्यादा तरजीह देते हैं यहाँ पर आने को। मैं भी यहाँ पर आई हूँ, न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रही हूँ। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है इन लोगों के साथ। अपनी फैमिली के साथ तो मैं न्यू ईयर नहीं मना सकी, लेकिन ये लोग हमारी फैमिली की तरह ही है। अंदरून लाहौर में अपनी फैमिली के साथ नहीं मना रही, लेकिन ज़मीना समा फैमिली के साथ हम सब यहाँ पे बैठ के न्यू ईयर जरूर मना रहे हैं। और हम आपको ज्यादा नहीं बुलवाएंगे क्योंकि जितना जोर से आप बोल रही हैं न्यू ईयर आपका खराब ना हो, गला खराब ना हो जाए। खैर, हम एक बार फिर कराची का रुख करते हैं। हमारे साथ ही रहेगा ज़रमीना। कराची आपको ले चलेंगे और 5 स्टार चौरंगी पिछले कई सालों से यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला हुआ है। चाहे कोई सियासी यहाँ पर एक्टिविटी हो, लोग यहाँ जमा हो जाते हैं, खूब सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो हो न्यू ईयर। तो फिर बताइए 5 स्टार चौरंगी वाले कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो है दुनिया भर में नए ईयर का आगाज़ हुआ है, इस पे जोशो खरोश के साथ जो है वो न्यू ईयर को बना रही है। मुख्तलिफ मकामात पे जो है कहीं फायरवर्क्स हो रहा है, कहीं कॉन्सर्ट्स हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 स्टार चौरंगी पे और यहाँ जो है अवाम बड़ी तादाद में घरों से निकली थी न्यू ईयर को बनाने के लिए, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है उनको मना कर दिया गया फायरवर्क करने के लिए। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि अवाम की बड़ी तादाद है। अवाम ने कोशिश की कि फायरवर्क किया जाए, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से उनको रोक दिया गया और इस वक्त भी जो है लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, किसी न किसी तरह चाह रहे हैं कि वो न्यू ईयर को बनाएं। लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो 5 स्टार चौरंगी पे मौजूद है, जिसमें रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं और किसी भी बुरी सूरत हाल से बचने के लिए जो है सिक्योरिटी सख्त इंतजाम हैं। लेकिन अवाम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करे जा रही है, हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, थोड़ा बहुत जो है फायर वर्क भी किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से इस वक्त 5 स्टार जो है 5 स्टार चौरंगी जो खानों के हवाले से भी बड़ा मशहूर है, बड़ी जबरदस्त फूड स्ट्रीट, तो जरूर ये भी एक्टिविटी हो रही होगी। खैर बहुत शुक्रिया साथ आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। ज़रमीना लाहौर से आप अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। बिल्कुल, और गाहे बगाहे नुमाइंदगान से अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि सेलिब्रेशन का ये सिलसिला लगता है अभी रुकने नहीं वाला, बल्कि रात भर नहीं रुकने वाला। लेकिन नया साल है, रंजिशें भुलाकर रूठे हुए को मनाने का वक्त है और जिससे जो भी नाराज है उसको जाकर आज की रात मना ले आइएगा फिर केक। शहरी केक लेने पहुंच चुके हैं, नए साल की शुरुआत मीठे से कर रहे हैं। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। नया साल तो गिले शिकवे पुराने क्यों, रंजिश भुलाकर नए साल का आगाज करने की तैयारियां। शहरी केक और मीठा लेने पहुंच गए। 2019 का आगाज मीठे से करेंगे। ये बहुत ख़ास दिन है और नया साल होता है तो हमें चाहिए कि हम अपने करीबों के अपने रिलेटिव्स के यहाँ जो है वो जाएं और न्यू ईयर केक लेके जाएं। नया साल है इस वजह से मैं केक लेने के लिए आई हूँ और मैं केक लेके जाऊँगी उनके घर पे। कराची की बेकरीज में नए साल के खूबसूरत केक तैयार हैं। हमारे जो कस्टमर का फ्लो है वो डबल हो जाता है और केक्स की जो है रनिंग वो डबल हो जाती है तकरीबन, और लोग बहुत ज़्यादा जो है अपने जो है रिलेटिव्स के पास और दूसरों के पास जो है हमारे केक्स जो है लेके जाते हैं। शहरियों ने केक पर नए साल की मुनासबत से अपने मनपसंद पैगामात भी लिखवाए। नया साल, नई उम्मीदें। साल 2019 में नफरतों को मिटाकर नए साल का आगाज मीठे से करना होगा। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। तो नए साल के मौके पर खुशखबरी भी है। हुकूमत ने अवाम के लिए तोहफा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 86 पैसे फी लीटर तक कमी कर दी है। शकील अहमद की रिपोर्ट। नए साल की आमद पर बड़ी खुशखबरी, तब्दीली सरकार ने अवाम की मौज करा दी। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सब की कीमतें कम कर दी गयी।
वजारत खजाना के मुताबिक नए साल में पेट्रोल 4 रुपए 86 पैसे कमी के साथ 90 रुपए 97 पैसे में मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 26 पैसे कमी, नई कीमत 106 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल के निर्ख भी 2 रुपए 16 पैसे गिर गए, अब 75 रुपए 28 पैसे में मिलेगा। जबकि मिट्टी के तेल की कीमत सिर्फ 52 पैसे फी लीटर कमी के साथ 82 रुपए 98 पैसे पे आ गई। ओगरा ने पेट्रोल 9.5 रुपए, हाई स्पीड डीजल 15 रुपए, लाइट डीजल 2 रुपए और मिट्टी का तेल 25 पैसे सस्ता करने की तजवीज दी थी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। तो ये खुशखबरी भी नए साल के मौके पर है। नए साल के जश्न की हम बात कर रहे थे, कराची की बात की, इस्लामाबाद की बात की, लाहौर की बात की, कराची की बार बार बात की, किस शहर की बात नहीं की? फैसलाबाद। फैसलाबाद अब चलते हैं और अब्दुल अहाद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल अहाद, फैसलाबादियों का जो रंग है, जो ढंग है, वो बाकी पंजाब से, बाकी पाकिस्तान से यकसर मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशंस भी यकसर मुख्तलिफ हो रही होंगी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर कुछ अनोखा देखने में आ रहा है। जितने भी नौजवान हैं मंचले यहाँ पर, तो जैसे ही सूरज गुरूब हुआ उसके बाद से उनकी न्यू ईयर नाइट की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी थी। इस वक्त भी मैं कोहिनूर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पीछे नौजवानों का जो है वो आप देख सकते हैं कि नौजवान आ रहे हैं और यहाँ पर भंगड़ा भी डालना शुरू कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद मौजूद है। फैमिलीज़ यहाँ पर आके न्यू ईयर नाइट को खूब इंजॉय कर रही हैं और मज़े मज़े के खाने भी खाए जा रहे हैं। यहाँ पर न्यू ईयर नाइट का केक पे भी कुछ देर पहले हमसे काटा गया और आतिशबाजी का भी भरपूर मुजाहिरा किया गया, जबकि नौजवान जो हैं वो ढोल की थाप पर यहाँ पर झूमर भी डाल रहे हैं। कुछ तो शर्मा भी रहे हैं और कुछ जो है वो झूमर का आगाज़ कुछ कर रहे हैं, जबकि फैमिलीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा फैमिली यहाँ पर खाना खा रही हैं। इस सर्द मौसम के साथ चाय को खूब इंजॉय किया जा रहा है, फिश खाई जा रही है और मज़े मज़े के खाने खाए जा रहे हैं। और नए साल के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी की जा रही हैं कि आने वाला ये जो साल है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली का साल हो और पाकिस्तान इस साल में बहुत ज़्यादा तरक्की करे और खुशहाली की जानिब गामज़न हो। अब्दुल अहाद, शुक्रिया। कुछ बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि पंजाब में सर्दी और धुंध की वजह से स्कूल्स की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। नए ऐलान के मुताबिक अब स्कूल 7 जनवरी को खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियां 6 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद अब स्कूल 7 जनवरी को खुलेंगे। उन्होंने ये कहा कि सर्दी और धुंध में कमी ना होने के बायस मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे का फैसला किया है। फैसले का इतलाक तमाम स्कूल्स पर होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। अब बुलेटिन की दीगर खबरें शामिल करते हैं। भक्कर की बात करेंगे जहां की तहसील है दरिया खान। यहां पुलिस ने किया है एक्शन और जुआरियों को तो अंदर किया ही, उनके मुर्गों को भी जेल भेज दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फरहान पराचा। तहसील दरिया खान में मुर्गों की लड़ाई, जुआरियों के साथ मुर्गों को भी महंगी पड़ी। दरिया खान पुलिस ने जुआरियों के साथ साथ उनके मुर्गों को भी हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बस पकड़ेगा पुलिस ने नवाही इलाके में जुए के अड्डे पर छापा मारकर 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। हमने 9 मुल्जिमान, 6 मुर्गा, 31,500 रुपया, 2 कैरी डब्बे और 1 कार हमने कब्जा में लिए। मुर्गे चूँकि ये लड़ने वाले हैं, आपस में लड़ते हैं, इनको हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। हमने मुल्जिमान के सपुर्द किया है कि अपना मुर्ग अपने हैंड ओवर करके इसको एहतियात से बैठें। हवालात में सर्दी से बचाने के लिए मुल्जिमान मुर्गों को कंबल में लपेटकर उनकी हिफाजत करते नजर आए। गिरफ्तार होने वाले जुआरियों का ताल्लुक मियां वाली और डेरा इस्माइल खान से है। फरहान पराचा, समा, भक्कर। 2018 में हवा की बेटियों पर जुल्म जबर की कई दास्तानें भी रकम हुई। दुआ करते हैं कि इस साल ये चीजें ना हो। फैसलाबाद में दर्जनों बेटियां नाम नेहाद गैरत की भी चढ़ा दी गई। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में हवा की बेटी गैर महफूज। साल 2018 में गैरत के नाम पर 21 खवातीन को मौत के घाट उतार दिया गया। गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज़्यादती के वाक़यात में भी 63% इजाफा हुआ। पुलिस भी ऑनर किलिंग की रोकथाम में बेबस दिखाई दी। जो घरों में होने वाले वाक़यात हैं, क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स, तो कहते हैं कि ये सोसाइटी अपनी सेल्फ करेक्टिव मेजर से ठीक कर सकती है। पुलिस कांस्टेबल्स को उनके बेडरूम तक एक्सेस नहीं होती। ज़्यादती और कत्ल की बढ़ती वारदातों से खवातीन भी खौफ का शिकार हैं।
वो समझते ही नहीं है, वो औरतों को इज्जत देना, मतलब उनको पता ही नहीं है कि औरतों को इज्जत कैसे देते हैं। साल भर में कत्ल और इक़दाम कत्ल के 700 से जायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि बेशतर केसेस के मुल्ज़मान ताहाल आज़ाद हैं। यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। हैदराबाद में मुबैना तौर पर मुजरिम से चिप्स खाने से बच्चे की हलाकत और बहन की हालत गैर। पुलिस ने फूड पॉइंट की निशानदेही के लिए CCTV फुटेज हासिल कर ली। बच्चों के वालिद ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पवन कुमार की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में मुबैना तौर पर मुजरे सेहत चिप्स खाने से बच्चा जाँ बहक, जबकि 4 साला जुड़वा बहन निजी अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक शिद्दत गम से बच्चों के वालिदैन की हालत ठीक नहीं। फूड पॉइंट की निशानदेही के लिए CCTV फुटेज हासिल कर ली। जो इतला हुई थी, इतला के फौरन बाद हमने कार्रवाई की, वहाँ के फूड डिपार्टमेंट को बुलाया, जो हमने वो दुकानें वगैरह के जो उनके सैंपल्स थे वो सील कराए। आज हम उनको केमिकल लेबॉरेटरी के लिए भेजेंगे। फूड इंस्पेक्टर के मुताबिक 4 फूड पॉइंट्स बंद करके नमूने हासिल कर लिए हैं। हर आइटम का हम सैंपल ले रहे हैं और इसको हम लेबॉरेटरी में भेजेंगे, चेक करेंगे। अगर इसमें से कोई नुक्स निकलता है तो फिर फर्दर इन पे मजीद कार्रवाई की जाएगी। गम से निढाल बच्चों के वालिद अब्दुल सत्तार मल्लाह ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि मजीद तहकीकात कर रहे हैं। अगर वालिदैन ने केस दर्ज न कराया तो सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। न्यू ईयर पर पार्टी की फिक्र। कराची के अबुल हसन अस्फानी रोड पर लुटेरों ने शहरियों को लूटा और क्रेडिट कार्ड से 8,000 रुपए की शॉपिंग भी कर डाली। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची वाले अगर लूट मार का शिकार हो, मोबाइल और वॉलेट छिन जाए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स ATM या क्रेडिट कार्ड भी ले गए हैं तो फौरी उन्हें ब्लॉक करवाएं, क्योंकि लुटेरे होशियार हो गए हैं, शॉपिंग भी कर डालते हैं। इन लुटेरों ने अबुल हसन इस्फहानी रोड पर असलहे के जोर पर शहरी को लूटा और फिर गुलशन इकबाल में कपड़ों के स्टोर पर शहरी के क्रेडिट कार्ड पर 8,000 रुपए की खरीदारी कर डाली। शहरी की रिपोर्ट पर स्टोर से मुल्जिमान की CCTV निकलवाई गई। मुल्जिमान की खरीदारी की रसीद भी मिल गई। पुलिस ने CCTV की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी के बावजूद हवाई फायरिंग की जा रही है। पुलिस ने असलहा लेकर घूमने वाले 2 अफराद को 5 स्टार चौरंगी से गिरफ्तार कर लिया। अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से मजीद बात करेंगे। अहमद, ये बताइएगा कि पाबंदी लगाई गई थी, उसके बावजूद किन किन इलाकों से ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं और क्या कार्रवाई इस वक्त की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल पाबंदी थी हवाई फायरिंग पे, लेकिन उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 बजने के साथ ही शदीद हवाई फायरिंग की आवाज़ें हमने सुनी। फेडरल बी एरिया में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी हुआ है, एक लियाकताबाद में एक शख्स जख्मी हुआ है, कैंट स्टेशन के करीब हवाई फायरिंग से हमजा नामी 22 साला नौजवान जख्मी हुआ है और नॉर्थ नाजमाबाद के करीब फायरिंग हुई है, वहाँ पर भी जो है वो एक शख्स जख्मी हुआ है। इस तरह न्यू ईयर पर होने वाली हवाई फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब 5 स्टार चौरंगी के करीब से पुलिस ने लोगों को जो है वो पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से असला बरामद हुआ है और दोनों अफराद जो है वो न्यू ईयर पर लियारी डिफेंस मलीर गार्डन FB एरिया, ये वो इलाके हैं जहां पर हवाई फायरिंग हुई है। इसके नतीजे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। अहमद, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए जाने वाला पुलिस एहलकार अपनी जान से गया। डाकुओं ने फायरिंग करके एक एहलकार को शहीद और दूसरे को जख्मी कर दिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-3 में दिन दिहाड़े डकैतों की यलगार, घर में घुसकर लूटमार। शहरियों ने इतला दी तो पुलिस टीम फौरी मौका पर पहुंच गई। मुल्ज़मान को फरार के रास्ते बंद नजर आए तो पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से सिपाही वसीम मौका पर शहीद, आरिफ काज़मी शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला पिम्स अस्पताल पहुंच गए, जख्मी एहलकार की इयादत की और शहीद के वरसा को दिलासा दिया। शहरयार अफरीदी का फर्ज शनास पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म ज़ाहिर किया। 2 मिनट के अंदर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। डकैती भी अल्लाह के फजल से नहीं होने दी और अपनी जान का नजराना भी पेश किया। इंशाअल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे इनको। डकैती की नाकाम वारदात के बाद फरार होने वाले मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। कैमरा टीम के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। गुजरावाला में चोर खवातीन का गिरोह सरगर्म, 1 हफ्ते में 4 वारदातें कर डाली। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट।
गुजरांवाला में चोरनियों का राज। घग्गर मंडी में जूतों की दुकान में 2 चोर ख्वातीन गाहक बनकर पहुंची। एक ने मुलाजिम को बातों में लगाया और दूसरी फैंसी जूतों का कार्टन उड़ा कर ले गई। 3-4 खवातीन होती हैं, एक सेल्समैन को ध्यान में लगाती हैं, दूसरी खवातीन अपना काम करती हैं, चीजें चुराती हैं और निकल जाती हैं। ख्वातीन चोर गैंग सैटेलाइट टाउन और पीपल्स कॉलोनी में भी वारदातें कर चुका है। जो है वो इस हवाले से दुकानदार हजरात जो हैं वो काफ़ी परेशान है। हमारा मुतालबा है कि पुलिस जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे और इन्हें गिरफ्तार करे। शहरी कहते हैं चोर ख्वातीन का वारदात पर वारदात करना पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। कराची में सिविल अस्पताल के बाहर पीटीआई की जानिब से लगाया गया आर्जी कैंप छोटा पड़ गया। तीमारदारों की तादाद में इजाफे के बाद कैंप में जगह ही नहीं मिलती। डायलिसिस की वजह से डॉक्टर्स ने 2 रोज बाद दोबारा बुलाया है। किसी होटल में ठहरने का किराया नहीं। सांगड़ से इलाज के लिए सिविल अस्पताल कराची आने वाला मरीज सलीम अपनी अहलिया के साथ 2 रोज कैंप में ठहर गया। वो दूर है ना, अफोर्ड इतना नहीं कर सकते जो जाए। और कल छुट्टी हुई है और आज शाम को डायलिसिस है तो नहीं जा सके। बच्चे थे वो मैंने भेज दिए क्योंकि घर पे कोई नहीं था ना, अकेली रहती हूँ मैं, मेरे शोर ही होता है। बैंक सही है, बहुत सहूलत है, हम इज्जत से बैठे हुए। पीटीआई की जानिब से सिविल अस्पताल कराची के बाहर तीमारदारों के लिए लगाए जाने वाले कैंप से सहूलत तो है, लेकिन तीमारदारों के ज्यादा अरसा ठहरने के बायस जगह कम पड़ रही है। ये मेरे अवाम के लिए उसने हिफाजत की है, अल्लाह मियाँ उसको इज्जत दी है, हमारे लिए उसने किया, हम बहुत खुश हूँ। मैं तो बोला 5-6 इधर लग जाए तो बेहतर है। लेडीज़ के लिए अलग कर दें वो अच्छा है, मर्दों के लिए अलग कर दें तो बेहतरीन होगा। माहिरीन का कहना है कि आर्जी पनाहगाह में गुंजाइश से ज्यादा मरीज होने से बीमारियां भी फैल सकती हैं, जिसके बचाव के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। फैसलाबाद से खबर है जहां पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। कोहिनूर चौक में नौजवानों का हल्ला गुल्ला। इस मौके पर पुलिस ने मंचलों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज शुरू कर दिया है। यूसुफ चीमा से बात करेंगे। यूसुफ, ये किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था कि पुलिस को आकर कंट्रोल करना पड़ गया? बिल्कुल सिद्रा, ये कोहिनूर चौक है। यहाँ पर मंचलों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आना शुरू हो गई हुई थी और इस कदर ज्यादा रश पड़ गया था जिसके बाद यहाँ पे फैमिलीज भी आई हुई थी, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। तमाम पुलिस की भारी नफरी जो है मौका पर पहुंच चुकी है। इस वक्त लाठी चार्ज जो है इनके ऊपर शुरू कर दिया गया, जिसके बाद काफी सारे नौजवान जो है उनके अंदर जख्मी भी हुए हैं, जिनके सरों से खून निकल रहा है। इसके साथ साथ काफी बड़ी तादाद के अंदर पुलिस जो है इनको गिरफ्तार भी कर रही है। हम इसको जितने ज्यादा से ज्यादा मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नौजवानों की जानब से जगह जगह पर आतिशबाजी की जा रही है, जगह जगह पर हल्ला गुल्ला मचाया जा रहा है। ताम इस सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए फैसलाबाद पुलिस जो है वो काफी एक्शन में दिखाई दे रही है, ताकि किसी भी कई तरह के बड़े साने से जो बचा जा सके। ठीक है, हवाई फायरिंग की जा रही है, आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर पुलिस पहुंची है और यहाँ पर मुतादिद नौजवानों को हिरासत में भी लिया गया। यूसुफ, आपका शुक्रिया। विफाक में पीटीआई की हुकूमत गिरा सकते हैं, मगर बिलावल को यह सब करने के लिए आसिफ अली जरदारी की इजाजत दरकार है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई को सियासत के साथ साथ रियाजी में भी कच्चा करार दिया। कहा उनके पास सिंध असेंबली में 99 MPs हैं। पीटीआई की जानिब से ये काविशें जारी हैं कि सिंध हुकूमत को जो है वो तहलील करवा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि सियासत तो ऑब्वियसली उनको नहीं आता, लेकिन उनको मैथ भी नहीं आता है। मेरे पास सिंध में 99 सीट्स है सिंध असेंबली में, 49 MPs को तोड़ना पड़ेगा, 50% से ज्यादा MPs चाहिए। तो ये ख्वाब उनका कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। मगर अगर सदर ज़रदारी इजाजत दे, हम सदर ज़रदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं, 1 वीक में गिरा सकते। 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक, उससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर ज़रदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन बस सदर ज़रदारी हमें इजाज़त दे। आप सब पाकिस्तान के रिपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान की मीडिया, आपको सब कुछ पता है। एक ऑफ द रिकॉर्ड कोई खबर मिला हो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने करप्शन किया? जो लोग नहीं चाहते कि सिंध तरक्की करे, वो चाहते हैं कि सिंध का वज़ीर आला चेंज हो, लेकिन सिंध के अवाम ये नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम ये देख रहे हैं कि JIT सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत था।
नून लीग ने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की तस्दीक कर दी। लीगी रहनुमा राना तनवीर कहते हैं हुकूमत की फसल तैयार है, जब चाहें काट देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात ने भी बिलावल पर जवाबी वार कर दिया। सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को एक वीक में गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। मकतूल अली रजा आबदी के घर ताजियत के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी माहौल गर्मा देने वाला बयान। हम इनको हुकूमत को एक वीक में गिरा सकते हैं। नून लीग ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। फसल पकी हुई है, जिस वक्त चाहें ये गवर्नमेंट जा सकती है। एक दो इत्तेहादी हैं जो जिनके नंबर काफ़ी हैं, वो बिल्कुल इनको छोड़ने को तैयार हैं और गिराने को तैयार हैं। मगर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा ही निकाल दी। बिलावल साहब कह रहे थे कि अगर अब्बू इजाज़त दें तो हम 10 दिन में वफाकी हुकूमत जो है वो गिरा सकते हैं। अगर अब्बू नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकेंगे? तो अभी अपनी फिक्र करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को। ऑपोजिशन कहती है कि मांगे तांगे की हुकूमत में इत्तेहादी ही नहीं, हुकूमती जमात के अरकान भी राबते में है। मगर फवाद चौधरी का दावा है कि पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली उनसे राबते में है और सिंध असम्बली चाहे तो मुराद अली शाह को ओहदे से हटा सकती है। इदारे जिसको भी रेफर करेंगे नाम ECL में डालेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दो टोक अंदाज में हुकूमती पॉलिसी वाज़े कर दी। कहा कि किसी का नाम ECL में डालना एग्जीक्यूटिव का फैसला होता है, अदालत का नहीं। अदालती हुक्म पर कुछ नामों पर नजरसानी करेंगे। एक तासुर कुछ दिनों से ये पैदा किया जा रहा था कि हम सिंध हुकूमत का तख्ता उल्टने की कर रहे हैं। हम में से तो किसी ने नहीं कहा कि गवर्नर रूल लग रहा है। अब मीडिया में स्पेकुलेशन आती है, बाउंड नहीं कर सकते मीडिया को। जरदारी साहब का एक अपना नेटवर्क चल रहा था सिंध में, इनका अपना नेटवर्क चल रहा था पंजाब में। दोनों हंसी खुशी लूट मार कर रहे थे कि इमरान खान आए। मुझे सिंध में जाना था, मैं आज चला जाता सिंध में तो जाहिर है कि मैं तो आपको पता है जहाँ चला जाता हूँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिंध में जो आपको दबाव नजर आ रहा है ये सिंध के MPs का दबाव, पार्टी से ताल्लुक रखने वाले MPs, उनके फोन और मैसेजेस आए हैं कि हमें भी मिले। चीफ मिनिस्टर को रखना असम्बली का इख्तियार। हमारे मुल्क की तारीख तो ये है कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म का जहाज दिया गया, मुल्क से फरार हो गए, अब तक वापस नहीं आए। दो लोग भी की तरफ से हमें रेफर किए जाएंगे, हम उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें हुक्म दिया है कि आप इन नामों को रिव्यू करें, तो हम उसको रिव्यू कर लेंगे। ECL जो है ना वो एग्जेक्टिव डिसीजन होता है, अदालती डिसीजन। खबरें आ रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने $2 अरब की पेशकश की है। आपका क्या ख्याल है? $2 अरब ले लेते। जाली अकाउंट्स केस में 172 अफराद के नाम ECL में क्यों डाले गए? सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पर बरस पड़ी। विफाकी काबीना को फैसले पर नजरसानी करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। चीफ जस्टिस वजीर आला सिंध समेत 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर बरहम। रिमार्क्स दिए, क्या लोगों के नाम ECL में डालना मामूली बात है? वजीर आला सिंध का नाम लिस्ट में शामिल करना एक धब्बा है। क्यों ना सबसे पहले वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नाम ECL में डाल दें। मुराद अली शाह ने बाहर जाना है तो दरख्वास्त दें, नाम निकलवा देंगे। चीफ जस्टिस ने JIT सरबराह को भी झाड़ पिला दी। बोले JIT का मैंडेट और इख्तियार क्या है, मुल्क में ऐसे हालात क्यों पैदा करते हैं। अदालत ने हुकूमत और अपोजिशन को केस पर तबसरों से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किधर है पैमरा। जेर इल्तवा केसेस मुकदमात पर कैसे लोग राय देना शुरू कर देते हैं। तलबी पर वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी पेश, मामले पर बयानबाजी न करने की यकीन दहानी करा दी। सिंध में गवर्नर राज की अफवाहों पर चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी को हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। गवर्नर राज ऐसे नहीं लगेगा, जवाब देना पड़ेगा। अदालत का वफाकी काबीना को फैसले पर नजरसानी करने का हुक्म। ECL में नाम डालने की समरी और तमाम रिकॉर्ड तलब। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को एक हफ्ते में जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मलिक रियाज पर बरहम हो गए। पूछा, हर जगह चेयरमैन बहरिया का नाम क्यों आता है? मलिक रियाज ने जवाब दिया कि हुक्म करें, सब सेटल करना चाहते हैं। जाली अकाउंट्स केस की समाअत। चीफ जस्टिस का मलिक रियाज से मुकालमा भी हुआ।
जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मलक रियाज फाइलों को पहिए लगाते रहे, अवाम को अदालत के खिलाफ उकसाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जितने खांचे लगे सब में मलक रियाज का नाम क्यों आ जाता है? चेयरमैन बहरिया टाउन ने कहा कि अदालत हुक्म करे तो वो सब कुछ सेटल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि उन्होंने 1000 अरब रुपए मांगे हैं, वो दे दें और मुल्क से लूटा माल वापस कर दें। चेयरमैन बहरिया टाउन ने कहा कि मेरे बेटे का घर ले लें। चीफ जस्टिस ने कहा हम इस घर का क्या करेंगे? मलक रियाज ने जवाब दिया, पहले भी इस घर का जिक्र किया था, आपको कोई और प्रोजेक्ट या अपार्टमेंट चाहिए तो वो ले लें। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप 500 अरब ही दे दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि बिन कासिम पार्क की जमीन पर कब्जा करके इमारत बनाई गई। चीफ जस्टिस ने कहा मलिक रियाज सिंध हुकूमत के साथ कारोबार करते हैं, कराची में जो कर रहे हैं क्या वो जायज है? मलिक रियाज ने बताया कि उन्होंने 2005 में मुशर्रफ के दौर में प्लाट लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मामलात नैब को भिजवा देते हैं। केस की समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना समीउल हक समेत कई अहम शख्सियात दुनिया से रुखसत हुई। इलेक्शंस में बड़े बड़े बोझ उल्टे। साद बिन अवैस की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2018 सियासी जमातों के सरबराहों पर भारी साबित हुआ। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, शहबाज शरीफ, आफ्ताब शेरपाव, बिलावल भुट्टो और असफंदियार को शिकस्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मुमताज आलिम दीन मौलाना समीउल हक और SP ताहिर दाऊद को टारगेट किलिंग, जबकि हारून बिलोर और इकरामुल्लाह गंडापुर बम धमाकों में शहीद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह साल बेहतरीन साबित हुआ। तारीख बदलने के अलावा सूबे को पहला PTI गवर्नर मिला और वफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए। गवर्नर हाउस के दरवाजे भी आवाम के लिए खोल दिए गए। साद बिन अवैस, समा, पेशावर। 2018 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में 45% कमी आई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद से फखरुर रहमान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों को लगाम डाल दी। दहशतगर्द हमलों में 45% कमी थिंक टैंक पेक्स ने सालाना रिपोर्ट में बता दिया। साल 2018 में दहशतगर्द हमलों के दौरान जानी नुकसान में भी 37% कमी आई। 229 हमलों में 577 अफराद जाँ बहक और 559 जख्मी हुए। 2018 में खुदकुश हमलों की तादाद सिर्फ 18 थी। साल के दौरान बलूचिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जद में रहा, जहां 99 हमले हुए। दुश्मनों ने फाटा में 65, खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 14, पंजाब में 6 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 हमले किए। 2018 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुल 176 कार्रवाइयां की, जिनमें 97 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, जबकि 360 दुश्मनों को गिरफ्तार किया गया। और मौसमियाती तब्दीलियां 2019 में पाकिस्तान पर क्या असरात डालेंगी? इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट में जानिए। बीते बरस में कहीं हीट वेव, कहीं स्मोक, कहीं खुश्क साली तो कहीं ठंड गर्दी। मौसम सरमा तक अपने रवायती वक्त से पहले आ गया। सिंध बलोचिस्तान से शुमाली इलाका जात तक मुल्क है माहौलियाती तब्दीलियों के शदीद असरात की जद में। बर्फबारी भी वक्त से पहले हुई। दिसंबर में ठंड की शिद्दत का 50 साल रिकॉर्ड तक टूट गया। माहिरीन को सूरत हाल पर शदीद तशवीश, कहते हैं मौसम कब क्या करवट ले ले 2019 में पेशगोई करना मुश्किल ही नजर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेसिडेंटेड है। ये IPCC रिपोर्ट में भी आपके वेदर पैटर्न्स शिफ्ट होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के माहिरीन ने ये खदशा भी जाहिर किया है कि 2019 में स्मोक छाने, ग्लेशियर सिरकने, बर्फानी झीलों के फटने, हीट और कोल्ड वेव्स आने और बारिशों के पैटर्न बदलना मामूल बन सकता है। कैमरामैन जमशेद अहमद के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। साल 2018 में मुल्तान के तालीमी इदारों में कोई खातिर खा तब्दीली ना आ सकी। अमजद मलिक की रिपोर्ट। नई हुकूमत में भी सरकारी तालीमी अदारों में सहूलियात का फुकदान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जामिया जिक्रिया में भी कोई बेहतरी ना आई।
फैकल्टीज बढ़ाने की बजाय 15 शोबा जात में एमफिल और पीएचडी क्लासेस को बंद कर दिया गया। एक बदतरीन नाअहली हुई इंतजामी तौर पर, जिसमें हम फैकल्टी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सके हैं। 2019 में यूनिवर्सिटी के सामने एक बड़ा सादा सा चैलेंज है जिसको हम लेकर आगे चलेंगे। एक साल के दौरान साबिक हुकूमत में 44 करोड़ रुपए से 4 गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तामीर तो मुकम्मल हुई, लेकिन जिला भर में कोई नया बॉयज कॉलेज ना बनाया जा सका। मुल्तान के 313 स्कूलों में से 60 से ज्यादा स्कूल भी ज़बोहाली और तमीरात सुस्त रवि का शिकार हैं। 39 स्कीम्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और 51 स्कीम्स पे काम शुरू हो चुका है। शहरी तब्दीली सरकार से तालीमी मैदान में बेहतरी लाने का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान।